जब तक राहुल गांधी ऐसे नेताओं को पार्टी से बेदखल नहीं करते, जब तक राहुल गांधी ऐसे नेताओं को बेइज्जत करके पार्टी से बाहर नहीं निकालते, तब तक कांग्रेस पार्टी का कोई भला नहीं हो सकता। अरे देखो, टिकट तो बट गया, गलत टिकट बांटा गया। ये 5 साल तक कहाँ रहते हैं? किस बिल में छिपे रहते हैं? क्यों नहीं खड़े होते? इन नेताओं को किसी तरीके की कोई शर्म नहीं है, किसी तरीके की कोई हया नहीं है, ये मेहनत नहीं करना चाहते। तो पहले कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा वो गठबंधन की राजनीति करना चाहते हैं या अपने बल पर राजनीति करना चाहते हैं। इस स्ट्रेटजी को आपको 5 साल काम करना पड़ेगा। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को बचाना है, अगर राहुल गांधी को अपना पॉलिटिकल करियर संभालना है, पार्टी ऑलरेडी बिहार के अंदर है, 7 साल के अंदर है, 8% वोट है, 9% वोट है, इनको निकालने के बाद 6% वोट हो जाएगा। मैं बार बार मध्य प्रदेश का उदाहरण देता हूं। अब ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के रहने के बावजूद भी 2003 के बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार वहां चुनाव हार रही, लोकसभा का चुनाव हारती, विधानसभा का चुनाव हारती, और फिर भी ये वहां के बड़े नेता हैं। ये सिर्फ दरबारी राजनीति करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, पैलेस पॉलिटिक्स करते हैं, एक दूसरे को गिराने की बात करते हैं, आगे चढ़ने वाले आदमी के पैर पकड़ के खींचने की बात करते हैं। राहुल गांधी ये कह के नहीं बच सकते कि मेरी गलती नहीं है। बिहार में महागठबंधन की करारी हार के ठीक बाद मुंबई से आया कांग्रेस का बम फटाका। बीएमसी की सभी 227 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। मुंबई कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथला ने कहा, अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार उतारेगी। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा, यह चुनाव सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो उस चुनौती का डटकर मुकाबला कर सकती है। हम सभी 227 सीटों पर लड़ने की क्षमता रखते हैं। उद्धव ठाकरे ने भी फिर कह दिया, जब ऐसे बयान आए, कांग्रेस आजाद है और हम भी आजाद हैं। मतलब साफ है, आपको जो करना है करिए। शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने पलटवार किया और कहा, बिहार वाला हाल हो जाएगा। और शरद पवार गुट पहले भी सवाल दाग चुका है, जब कांग्रेस ने 1 लाख चलो की बात कही थी। क्या कांग्रेस भाजपा को जिताना चाहती है? तो सवाल यह है कि राहुल गांधी अब भी अकेले चलो के मोह में हैं, या जानबूझकर, या राजनीति अलग तरीके की हो रही और इंडिया गठबंधन को कमजोर कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्या कांग्रेस अकेले लड़ना चाहती है या अकेले पढ़ना चाहती है? क्या राहुल गांधी अपनी गठबंधन की राजनीति है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं? गठबंधन का नेतृत्व भी, उसको चलाना भी एक नेतृत्व होता है। उधर सपा ने भी कह दिया है कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन को संयोजक बनाना चाहिए। ममता का नाम पहले से ही नेता उठा रहे हैं। तो सवाल यह है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या गलती कर रहे हैं? क्यों कांग्रेस बीएमसी चुनाव में अपने साथियों से अलग लड़ना चाह रही है? इसी विषय पर करेंगे चर्चा और आशुतोष जी से पूछेंगे, ये कांग्रेस का आत्मघाती गोल है या मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है कांग्रेस के हिसाब से। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, बिहार चुनाव में करारी हार, इतना बुरा झटका, जमीन पे कतई लेट गए, उसके बाद कह रहे हैं कि बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेंगे, इस पे क्या कहना सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी को देर सवेर तो ये फैसला करना पड़ेगा कि वो गठबंधन की राजनीति करना चाहती है या फिर वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। ये जो उहापोह की स्थिति, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा तबका है जो अभी भी पुरानी दरबारी प्रवृत्ति से, चाटुकारिता से उबर नहीं पाया है। आज भी वो पुराने अपने अंदाज में है कि एक वक्त आएगा और हम फिर एक बार सत्ता में आ जाएंगे और हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार के अंदर अगर आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बाद जिस तरीके से कांग्रेस को वहां पे फॉलो अप एक्शन करना चाहिए तो वो करते दिखाई नहीं पड़े, और आप लगातार उस राज्य के अंदर बिछड़ते चले जा रहे हैं। नतीजों के बाद वहां के स्थानीय नेता वही घिसे पिटे आरोप लगा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। ये स्थानीय नेताओं की वजह से ही तो बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी स्थिति हुई है। ये स्थानीय नेताओं की वजह से ही तो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सिमट गई है। और ये जो स्थानीय नेता है जो चुनाव के समय अपना वही कलफदार कुर्ता पहन के बाहर आ जाते हैं और उनकी मूछें अचानक तन जाती हैं, और फिर चुनाव हारने के बाद फिर उसी तरीके का आरोप लगाते हैं, अरे देखो, टिकट तो बट गया, गलत टिकट बांटा गया। ये 5 साल तक कहाँ रहते हैं? किस बिल में छिपे रहते हैं? क्यों नहीं खड़े होते? क्यों नहीं जनता के बीच में जाते हैं? अगर प्रशांत किशोर भले चुनाव हार गए, लेकिन अगर वो 2 साल 3 साल अगर गांव-गांव गए तो उससे एक बस तो क्रिएट हुआ। हारे, मैं मानता हूं हारे वो। कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों नहीं करते हैं? तो कांग्रेस नेताओं को बिल्कुल किसी तरीके से एन केन प्रकारेण एमएलए बन जाए, किसी गठबंधन के साथी के कंधे पे सवार होकर सत्ता की मलाई खाएं, ये आदत लग गई है।
जब तक कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं से अपना छुटकारा नहीं पाती, जब तक राहुल गांधी ऐसे नेताओं को पार्टी से बेदखल नहीं करते, जब तक कांग्रेस राहुल गांधी ऐसे नेताओं को बेइज्जत करके पार्टी से बाहर नहीं निकालते, तब तक कांग्रेस पार्टी का कोई भला नहीं हो सकता। वो कितने भी चुनाव लड़ ले, कितनी भी बातें कर ले। ये नेता दरअसल, इन नेताओं को किसी तरीके की कोई शर्म नहीं है, किसी तरीके की कोई हया नहीं है, ये मेहनत नहीं करना चाहते। मैं ये बात सारे कांग्रेसी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस की पार्टी में आज की तारीख में अधिकांश ऐसे बड़े नेता है। गुलाम नबी आजाद का उदाहरण आपके सामने है। G23 बनाई उन्होंने, राहुल गांधी पर तीखे हमले किए और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी। बड़े दिग्गज नेता बनते थे, बड़ी बड़ी सलाहें दिया करते थे। जब जम्मू में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो क्या हाथ शुभा उसका। इतने बड़े नेता थे कि अपने बल पे लोकसभा का एक चुनाव नहीं जीत सकते थे, अपने बल पे एमएलए का एक चुनाव नहीं जीत सकते थे। बड़े दिग्गज थे, कांग्रेस पार्टी में थे तो बड़े दिग्गज नेता थे। कांग्रेस पार्टी के बाहर निकले तो धूल हो गए। कोई पूछने वाला आज उनकी तारीख में नहीं, कहां है गुलाम नबी आजाद। तो जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जब तक आप लोगों से जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप दिल्ली के लुटियंस जोन में बैठकर आप मलाई काटने की पॉलिटिक्स करते रहेंगे, आपको ये और उसके बाद आप एरोगेंस की इंतहा कर लेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो पहले कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा कि वो गठबंधन की राजनीति करना चाहते हैं या अपने बल पर राजनीति करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मॉडल उनके सामने बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम साफ है। भारतीय जनता पार्टी ने का हर जगह, चाहे वो गुजरात हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन किया। सहयोगी दलों के साथ गठबंधन करने के बाद वो चुपचाप नहीं बैठ गए, उन्होंने संगठन के स्तर पर काम किया, अपने कार्यकर्ताओं की फौज को खड़ा किया, उनके अंदर अनुशासन पैदा किया और साथ ही साथ जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है उसको जिंदा रखा। तो हुआ क्या कि जो गठबंधन के साथी थे वो धीरे 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 सूखते चले गए। गुजरात हो, राजस्थान हो, हर जगह यही की कहानी। समाजवादियों के साथ गठबंधन किया, समाजवादियों की जड़ों को धीरे धीरे खत्म किया और उसके बाद खुद वहां पे सत्ता पे काबिज हो गए। आज कहां है गुजरात के अंदर समाजवादी, आज कहां है राजस्थान के अंदर समाजवादी, मध्य प्रदेश के अंदर कहां है समाजवादी, कोई नहीं जानता कहां है ये लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया, पेशेंस, धैर्य, संयम के साथ काम किया, अपनी पार्टी को, संगठन को 5 साल तक मजबूत किया और उसके बाद ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां की गठबंधन के साथी पूरी तरीके से बाहर हो गए और वो सत्ता पे आ गए। आप उड़ीसा का उदाहरण आपके सामने है, उन्होंने नवीन पटनायक के साथ गठबंधन किया था। नवीन पटनायक के कंधे पे सवार होकर उन्होंने अपनी पार्टी स्थापित की और आज ये वक्त है कि वह वो नवीन पटनायक के विकल्प के तौर पर वह उभरे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कारण है कि जब से सत्ता से बाहर हुई, बिहार के अंदर अपने आप को स्थापित नहीं कर पाई, उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप को स्थापित नहीं कर पाई, तमिलनाडु में नहीं कर पाई, क्यों? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपने आप को स्थापित नहीं कर, बंगाल से पूरी तरीके से गायब हो। तो जहां से वो गायब होते हैं वहां से दोबारा उनके उठने की कोई संभावना नहीं होती। सिर्फ तेलंगाना एक उदाहरण है जहां कांग्रेस पार्टी दोबारा खड़ी हुई। क्या कांग्रेस पार्टी उसी तरीके की गलती अब महाराष्ट्र में करने वाली है? तो कभी आप गठबंधन के साथ जाते हैं, कभी आप गठबंधन के साथ नहीं जाते हैं, कभी आप अकेले लड़ते हैं। तो ये जो आखिरी समय की जो स्ट्रेटजी है, काम नहीं करने वाला। इस स्ट्रेटजी को आपको 5 साल काम करना पड़ेगा और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को बचाना है, अगर राहुल गांधी को अपना पॉलिटिकल करियर संभालना है, तो ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर करना पड़ेगा जो सरकार में बैठ के, सत्ता के साथ बैठ के मलाई खाते हैं और जो सिर्फ अपने घरों से बाहर निकलने में जिनकी हालत खराब होती है। सर राहुल राजनीति गांधी 24 सर राहुल गांधी को करना पड़ेगा, ठीक बात। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी नेताओं से ज्यादा प्रोफेशनल्स पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं? कृष्णा अल्लावरू कौन सा बड़ा चुनाव जीत गए? कोई चुनाव जीत गए बिल्कुल मुझे याद नहीं है। उनको पूरा बिल्कुल प्रभारी बना के दे दिया, सब कुछ कर दिया कि जाइए वहां पर करिए। इसकी हाँ, इसी तरह समीक्षा बैठक बिहार की हो रही है, वहां पर वही लोग शामिल हैं जिन्होंने ही टिकट बंटवाए, सब कुछ किया। वो क्या जिम्मेदारी लेंगे? वो कौन की खुद ही कत्ल करें, खुद ही दोषी किसी और को करार दे दे? तो ये ऐसे कैसे बिल्कुल कांग्रेस का? राहुल गांधी की भी तो बिल्कुल मैं गलती है यही ये। यही यही माफ करना, बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूं कि जब तक ऐसे लोगों की पहचान करके उनको पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। पार्टी ऑलरेडी हम्म बिहार के अंदर है, 7 साल के अंदर है, हम्म 8% वोट है, 9% वोट है। इनको निकालने के बाद 6% वोट हो जाएगा। अरे गुलाम नबी आजाद के अनुभव से कुछ तो सीखिए। हम्म कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में जैसे पहले थी वैसे आज भी गुलाम नबी के निकलने से क्या हुआ? और गुलाम नबी आजाद तो अपने को बड़े बब्बर शेर समझते थे ना। कहां है गुलाम नबी हम्म आजाद? क्यों नहीं अपनी पार्टी हम्म खड़ी कर पाए? क्यों नहीं एमएलए जिता पाए?
ममता बनर्जी कम से कम कांग्रेस पार्टी से बाहर निकली, जनता के बीच में गई, लड़ाई खाई, लाठियां खाई, डंडा खाया, सिर तोड़वाया, माथा फोड़वाया। आज वो बंगाल के अंदर कांग्रेस का विकल्प है और बहुत मजबूत विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी टक्कर दे रही। ममता बनर्जी कर पाए, गुलाम नबी आजाद क्यों नहीं कर पाए? मैं बार बार मध्य प्रदेश का उदाहरण देता हूं। अब ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के रहने के कमलनाथ। बावजूद भी 2003 के बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार वहां चुनाव हार रही, हम्म। लोकसभा का चुनाव हारती है, विधानसभा का चुनाव हारती है, और फिर भी ये वहां के बड़े नेता है। हम्म। क्यों बड़े नेता है? किसी दूसरे नेता को वहां या जमने नहीं देते, अपने बेटों को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की पॉलिटिक्स करते हैं। तो अगर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ को अगर पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाएगा तो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। हम्म। इसीलिए दिल कड़ा करके महाराष्ट्र के अंदर हो चाहे जहां हो, अगर राहुल गांधी को यह लगता है कि इन नेताओं के भरोसे पार्टी नहीं चल सकती है तो उनको बाहर निकालना पड़ेगा, पार्टी को एक तरीके से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके फिर रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और ये जो बड़े बड़े हाथी बैठे हुए हैं जो किसी लायक नहीं है, हम्म। इनके साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा जैसा ये लोग पार्टी के साथ व्यवहार कर रहे हैं। ये सिर्फ दरबारी राजनीति करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, पैलेस पॉलिटिक्स करते हैं, एक दूसरे को गिराने की बात करते हैं, आगे चढ़ने वाले आदमी के पैर पकड़ के खींचने की बात करते हैं। दे आर गुड फॉर नथिंग। हम्म। आपको लगता है कि राहुल गांधी लगातार जब बिहार चुनाव हारे, बाकी कोई चुनाव हारे, तो राहुल गांधी पे सीधे आरोप लगाया जाता है कि आप में ही कमी रही। राहुल गांधी जाते हैं, यात्रा करी, बाकी जगह थोड़ा ऐसा तो वो राष्ट्रीय नेता हैं, वो पीएम उम्मीदवार माने जाते हैं, तो वो इतना अपना टाइम देंगे, उसके बाद वो और जगह भी जाएंगे, कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश चले गए बीच में, तो राष्ट्रीय नेता मध्य प्रदेश भी जाएंगे। आपको लगता है कि जब राहुल गांधी जाएं उसके बाद जो उनके नेता हैं, जो लोकल नेता हैं, बाकी नेता हैं, वो एकदम ठप हो जाते हैं, सारा दारोमदार राहुल गांधी पे, राहुल नहीं तो कुछ नहीं। और ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी 2029 के चुनाव के लिए अपनी छवि पे काम कर रहे हैं, वैसी राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे नेता तो 2029 में उनकी छवि को और भट्टा बैठा देंगे फिर तो। देखिए, जब क्रिकेट मैच में, किसी भी मैच में जब टीम हारती है तो कप्तान को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। राहुल गांधी ये कह के नहीं बच सकते कि मेरी गलती नहीं है। अगर हम्म। पटना के अंदर, अगर बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब हुई है हम्म। तो इसकी जिम्मेदारी भी उनको भी लेनी पड़ेगी और उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे जाएंगे, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। उनसे सवाल पूछा जाएगा कि जब बिहार के अंदर आपने वोट अधिकार यात्रा की, उसके बाद आप गायब कहाँ हो गए, क्यों गायब हम्म। हुए, आप क्यों नहीं बिहार के अंदर टेंट लगा के बैठे? अगर हम्म। राहुल गांधी वहां टेंट लगा के बैठ गए होते 1.5-2 महीने, तो भले ही कांग्रेस पार्टी बेहतर करती ना करती, अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन कम से कम कार्यकर्ता तो काम करता। तो आप हम्म। मेहनत, आप 1.5 महीने गायब हो गए, तो जो वहां अराजकता फैलनी थी, अराजकता फैली वहां पे। तो इसलिए ये कहना कि राहुल गांधी की कोई दोष नहीं है, मैं ये नहीं मानता। आप हम्म। कप्तान है, जीतेंगे मैच तो आपका श्रेय मिलेगा। आपको श्रेय मिलेगा, और अगर हारेंगे तो फिर आपको आलोचना सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम्म। इसलिए राहुल गांधी भी उतने ही जिम्मेदार है। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि वे ऐसे नेताओं को जो डेडवुड हो गए हैं पार्टी के अंदर, उनको निकालने की हिम्मत नहीं बिल्कुल। कर पा रहे, उनको साइडलाइन नहीं हम्म। कर पा रहे, नई हम्म। लीडरशिप पैदा नहीं कर पा रहे। हम्म। कृष्णा अलवरू की वजह से अगर प्रॉब्लम हुई तो क्या कृष्णा अलवरू से सवाल जवाब पूछे गए हम्म। कि भैया आप क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप? देखिए, राजनीति के अंदर टिकट टिकट बेचने के आरोप लगते हैं। मैं इसको कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं मानता हूँ। जो आदमी, जिसको टिकट नहीं मिलता, वो इसी तरीके की बकवासबाजी करता है। एक हम्म। कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक ही को टिकट मिलेगा, जहां 25 उम्मीदवार होंगे तो बाकी 24 तो निराश होंगे। जो हम्म। बाकी के 24 निराश होंगे वो इसी तरीके का नरगल आरोप लगाएंगे। लेकिन लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि 25 लोगों में से वो कौन है जो अपने बल पे चुनाव जीत सकता है, जीतने की स्थिति में है, या जो मेहनती है, जो काम करता है, पार्टी के प्रति लॉयल है। आपको ऐसे आदमी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको हर जिले के अंदर, आपको हर राज्य के अंदर ऐसी अल्टरनेट लीडरशिप खड़ी करनी पड़ेगी। हम्म। जब तक आप खड़ी नहीं करेंगे तब तक आपका हाल यही होगा। भाई, कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के अंदर नया दांव लगाया, वहां रेवंत रेड्डी नाम के एक नया नेता खड़ा हुआ ना। छत्तीसगढ़ के अंदर उन्होंने बघेल के ऊपर भरोसा जताया, एक नया नेता खड़ा हुआ ना। भले ही वो चुनाव हार गए, बट एक नई लीडरशिप तो आई वहां पे। ये भी मानता हूं कि चूंकि पुरानी लीडरशिप, एक हादसे में उनकी मौत हो गई, तो इसलिए नई लीडरशिप का मौका मिला। इसी तरीके से आप राजस्थान के अंदर नई लीडरशिप क्यों नहीं खड़ा करना चाहते? हम्म। अशोक गहलोत कब तक? भाई, अशोक गहलोत से बात करनी पड़ेगी ना। क्या अब बहुत हो चुका, 4 बार के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब आप राष्ट्रीय राजनीति के अंदर आइए, पार्टी को संभालने का काम करिए, और वहां नई लीडरशिप, सचिन पायलट को टिकट मिलना चाहिए, उनको उनको जिम्मेदारी दीजिए। हारेंगे चुनाव तो अशोक गहलोत भी चुनाव हारते हैं।
उत्तर प्रदेश का भी वही हाल है। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत स्पष्ट है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर आरोप लगाएं, तीखे हमले करें, सब कुछ सही है। देश के अंदर लोकतंत्र हाईजैक हो रहा है, ये सब आरोप उनके सही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो फ़ॉलो अप एक्शन होना चाहिए, पार्टी में जिन लोगों की पहचान करनी चाहिए, वो आप कब करेंगे? अगर आप नहीं करेंगे, तो चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र, आपकी हार निश्चित है। लोकसभा चुनाव के बाद जो मोमेंटम बना था, अगर आप ध्यान से देखिए, विपक्ष को लेकर राहुल गांधी की जो तारीफ हो रही थी, आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चुनाव लगातार हारते गए। फिर आप वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। मैं मानता हूं वोट चोरी का आरोप सही, अगर वोट चोरी का आरोप सही है, अगर आप इस बात को लेकर कन्विंस है कि वोट चोरी हो रही है, तो फिर वोट चोरी के आरोप को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने की कोशिश करिए। ये नहीं कि वोट चोरी का आरोप भी लगाएंगे और चुनाव में पार्टिसिपेट भी करेंगे। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि आपके मन में कहीं ना कहीं संदेह है, आप अपनी बातों को लेकर बहुत कामयाब नहीं है। तो वोट चोरी हो रही है, फिर आप चुनाव में हिस्सेदारी कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे चुनाव जीतेंगे? तो ये वो सवाल है जिसके जवाब मिलने चाहिए और जिसके जवाब देने चाहिए। और जनता को भी समझाइए वोट चोरी कैसे हो रही है। एसआईआर करते रहे, उसको समझ ही नहीं आया, सब काम उनका हो गया। अब एसआईआर की आज भी बैठक भी हो रही है। कांग्रेस ने आपातकालीन बैठक इसकी बुलाई है। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, वो गठबंधन है ही नहीं? जब अपना मुद्दा हो, अपने मतलब का, जैसे अडानी का मुद्दा आया, ममता अलग हो गई, अखिलेश अलग हो गए, शरद पवार अलग हो गए, या अपने मुताबिक मुद्दा हो तब साथ है, नहीं तो कोई साथ नहीं है। मतलब अपने फायदे के लिए, अपने मुद्दे के लिए, अदरवाइज कोई गठबंधन नहीं है। वही कांग्रेस कर रही है, वही बाकी दल कर रहे हैं, तो किस बात का गठबंधन? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अब आप विधानसभा का चुनाव हम अलग अलग लड़ेंगे, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव अलग लड़ेंगे, राष्ट्रीय राजनीति में एक होंगे, तो ये कैसे चलेगा? लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है ना भाई। अगर अगर देश का संविधान अगर खतरे में है, तो वो म्युनिसिपल इलेक्शन में भी खतरे में, विधानसभा चुनाव में भी खतरे, लोकसभा चुनाव में भी खतरे में है। ऐसा तो नहीं होगा कि म्युनिसिपल चुनाव में खतरे में नहीं होगा, लोकसभा के चुनाव में वो खतरे में हो जाएगा। तो ये बात अगर विपक्ष नहीं समझता है और विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है, तो फिर राहुल गांधी को अपने बल पे कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना चाहिए और सारे विपक्ष को बोल दे कि भैया अब आप अपने अपने रास्ते पे जाओ, हम आपके साथ नहीं लड़ सकते। अगर ममता बनर्जी चुनाव के बीच में ये कहेंगे कांग्रेस पार्टी की हालत खराब है, 40 सीटें भी नहीं मिल सकती, तो फिर आप ममता बनर्जी से किनारा कर लीजिए। फिर आप ममता बनर्जी के खिलाफ उसी तरीके की पॉलिटिक्स कर ले जैसे भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर खिलाफ पॉलिटिक्स करती है। तो लल्लो चप्पो पॉलिटिक्स में लल्लो चप्पो नहीं चलती। या तो आप राज ठाकरे के साथ या राज ठाकरे के खिलाफ है। और आप महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी तब तक अपने बल पर खड़ी नहीं हो सकती जब तक कि वो इंडिपेंडेंटली अपना रास्ता खड़ा करने की कोशिश नहीं कर रही। और अगर मान लीजिए गठबंधन में भी है, तो बीजेपी का मॉडल उनके सामने है कि बीजेपी गठबंधन में रहती है, लेकिन लगातार वो जमीन पे काम करती है और अपने संगठन का विस्तार करती है। वो चुप नहीं बैठ जाती। वो उन सीटों पर भी काम करती है जहां उनके सहयोगी दल मजबूत है। और अंत में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां पे सहयोगी दलों को उनके सामने कंसीड करना पड़ता है। इसी बिहार के अंदर अगर आप देखिए तो एक जमाने में जनता दल यूनाइटेड 140 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, आज वो 101 सीटों पे आके सिमट गई है। और जनता दल यूनाइटेड को भी ये पता है कि वो बिना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं आ सकती। तो क्या ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी ने बिहार के अंदर पैदा की? नहीं पैदा की, क्योंकि 5 साल पॉलिटिक्स नहीं करते। कुल मिलाकर राहुल गांधी को अपने नेताओं पे, जो प्रोफेशनल्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो और नेताओं पर ज्यादा करना पड़ेगा। अपने नेताओं कुछ को हटाना पड़ेगा, जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि ऐसे नेताओं को अगर नहीं हटाएंगे तो फिर आप ऐसे ही बेइज्जत होते रहेंगे। कांग्रेस की यही हालत होती रहेगी। महागठबंधन को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को कम से कम सोनिया गांधी से ही सीख लेना चाहिए। 10 साल गठबंधन आराम से चलाया था, सरकार रही उनकी। अब वही है कि गठबंधन की अलग राजनीति है। कुल मिलाकर अब कांग्रेस क्या करती है, क्या नहीं करती है, वो भी है। और आखिर में ये भी कहूंगा कि जो कांग्रेस के लोग हों, कांग्रेसी समर्थक हों, वो इस इंटरव्यू को थोड़ा मजबूत दिल से देखें। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.